वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर अपने सेंटेंस चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हूँ और ये चैप्टर का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसके पिछले क्लास में उन्होंने सेंटेंस को पढ़ा था, डिफाइन पढ़ा था, उसका काइंड्स पढ़ा था। अभी जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है उसके जो पांचों काइंड्स हैं, इनके डिफिनेशन, इनके एग्जाम्पल को रीड करना है। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको एक्सेप्टेशन के तौर पे भी देखा जाता है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें यस और एक्सेप्टेशन होता है। इसके जस्ट रिगार्डिंग निगेटिव में जो निगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य, उसको भी इसके हिस्से में रखा गया है, बट उसको इन पांचों काइंड्स में काउंट नहीं करते हैं। एक असर्टिव है जिसका अपोजिट निगेटिव होता है, और निगेटिव इन द सेंस कहने का मतलब कि वैसे सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज हुआ हो, नो का यूज हुआ हो, उसको हम एक मार्क्स से पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस में नॉट या नो का यूज हुआ है वो निगेटिव है, और अफर्मेटिव में नॉट, डोंट और नो का यूजेज नहीं होता है, वैसे सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन के तौर पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं हिंदी में, इससे हम गेन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तीसरा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को प्राय हम दो तीन डिवाइडेशन में बांटते हैं। ऑप्टेटिव में कमांड एंड ऑर्डर, ये ऑप्टेटिव में कमांड ऑर्डर, और इंपरेटिव में भी, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव इन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इन दोनों के लिए कुछ अलग फॉन्ट्स बने होते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं। और सॉरी कि ऑप्टेटिव में मैंने ये पहले लिखा, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव को हम लोग बाद में समझेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहले असर्टिव इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास समझना ज्यादा बेहतर होगा, ये मैं समझ पाता हूँ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव में बताया कि ये एक मार्क है पहचानने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसी तरह एक्सक्लेमेटरी में ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है और सेंटेंस के पीछे ऐसा लगा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के ग्रुप में है। तो ऐसा एक्सक्लेमेटरी के लिए ये सिंबल हो गया, इंट्रोगेटिव के लिए ये सिंबल हो गया, असर्टिव के लिए एक फुल स्टॉप इनफ है और उसमें नो, नॉट और डोंट नहीं लगा होना चाहिए। इसके अपोजिट में निगेटिव आता है जहां डोंट और नो लगा होना चाहिए। अब बचता है दो, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छात्मक और इंपरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। तो इच्छात्मक में हम प्रे कह सकते हैं जिसका मतलब प्रार्थना होता है, विश कह सकते हैं जिसका मतलब कामना होता है, और एक कर्स कह सकते हैं जिसका मतलब अभिशाप या श्राप होता है। ये तीनों डायमेंशन ऑप्टेटिव सेंटेंस पे बताना है, क्योंकि ये इसका मतलब है इच्छात्मक, और ये तीनों बिना इच्छा के नहीं हो सकता है। किसी के लिए हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये हमारी इच्छा होती है। किसी के लिए कामना करते हैं, विशिंग करते हैं, ये भी हमारी इच्छा होती है। और किसी के लिए अभिशाप और श्राप की भावना, ये भी एक इच्छा ही है, और बैड इविल है ये। और इन तीनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऑप्टेटिव हो जाता है। इंपरेटिव में ये आदेशात्मक होता है, इसमें ऑर्डर और कमांड, यानी कह सकते हैं कि आज्ञा सूचक शब्द होते हैं ये। तो इस तरह से हम पांचों को समझ पाए, और मैं चाहता हूं कि इन पांचों के सेटअप पे एक एक एग्जांपल में दे सकूं